बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इंडियन वर्कर्स के लिए नई दिल्ली और बम्बई में प्रोफेशन टेस्ट। सऊदी अरब में रोजगार के लिए आने वाले इंडियन वर्कर्स का प्रोफेशन टेस्ट माह रवां के आखिर में नई दिल्ली और बम्बई में शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान में वर्कर्स के प्रोफेशन टेस्ट की शुरुआत गुज़श्ता माह से शुरू हो चुकी है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद मुमलिकत में हुनरमंदों का मेयार बुलंद करने की पॉलिसी पर गामजन है। वजारत चाहती है कि सऊदी लेबर मार्केट में अहल हुनरमंद वर्कर्स आएं ताकि पेशावराना खिदमत का मयार बुलंद हो और गैर हुनरमंद अफराद की आमद का सिलसिला बंद हो सके। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत ने अहदाफ के हुसूल के लिए प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम मुतारिफ कराया है जो 2 मराहिल में नाफिज किया जा रहा है। पहले मरहले में सऊदी अरब आने वाले वर्कर्स का प्रोफेशन टेस्ट खुद उनके अपने मुल्क में कराया जाता है। फिर सऊदी अरब पहुंचने पर दूसरे मरहले में एक और प्रोफेशन टेस्ट लिया जाता है। सऊदी हुकूमत ने प्लम्बिंग, बिजली, ऑटो बिजली, वेल्डिंग, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग शोबों में वर्कर्स के लिए प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम शुरू किया है। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद 23 शोबों में प्रोफेशन टेस्ट मुतारिफ कराने का अज़्म किए हुए है। याद रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी अफरादी कुव्वत की भर्ती और प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम से मुतालिक 2 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। मुआहिदे के तहत हुनरमंद और तस्दीक शुदा मुलाजमीन को सऊदी अरब भेजा जाएगा। हुनरमंद मुलाजमीन की तस्दीक पाकिस्तान की टेक्निकल इफरादी कुव्वत को बैरून मुल्क ट्रेनिंग के लिए अहल बनाएगी। सऊदी अरब में आज जुमेरात से मंगल तक कौन से इलाके बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने खबरदार किया है कि आज जुमेरात 29 दिसंबर से आइंदा मंगल तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अखबार 24 और अक्कास के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि जुमेरात की शाम बारिश की शुरुआत होगी। जुमे और हफ्ते को मक्का मुकरमा, बाहा और रसी रीजनों की मुतादिद कमिश्नरियों में शदीद बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज का कहना है कि जुमे और हफ्ते को मदीना मुनव्वरा, कसीम और रियाज रीजनों की कई कमिश्नरियों में तेज बारिश होगी। जुमे और हफ्ते को अलशर्किया, जज़ान और नजरान की मुतादिद कमिश्नरियों में दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज का कहना है कि इन इलाकों में बारिश के साथ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। हद नजर महदूद हो जाएगी। बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। बयान में कहा गया है कि आइंदा इतवार से मंगल तक मदीना मुनव्वरा, अलशर्किया, हुदूद शुमालिया, अलजोफ, हाइल और तबूक रीजनों की कई कमिश्नरियों में भी बारिश होगी। बारिश के साथ ज़ालाबारी भी मुतवक्के है। गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। हद नजर महदूद होगी और सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। छोटे इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंक के जरिए अदा कराने का मुआहिदा। सऊदी अरब में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने छोटे इदारों के मुल्की और गैर मुल्की मुलाजमीन को बैंकों के जरिए तनख्वाह दिलाने के अज़्म का इजहार किया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत ने सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के ताउन की एक मफामती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुआहिदे के तहत मुमलिकत के छोटे और इंतहाई छोटे कारोबारी इदारों को अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंकों के जरिए अदा कराने की सहूलत मुहैया की जाएगी। ऐसे इदारे कि जिनके मुलाजमीन की तादाद 49 से कम हो वो भी अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंकों के जरिए अदा करने का एहतमाम करें। इन्हें तहफ़्फ़ुज़ मेहनताना प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बैंक 2 बरस तक इन इदारों से कोई फीस नहीं लेंगे। मुआहिदे का एक मकसद ये भी है कि छोटे और इंतहाई छोटे इदारों में काम करने वाले सऊदियों और गैर मुल्कियों की तनख्वाहों की अदायगी और इस सिलसिले में वक्त की पाबंदी की निगरानी हो सके। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे तारकीन जो खुरूज ओहदा पर जाते हैं और मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं लौटते उनका इकामा कैंसिल कर दिया जाता है। वो गैर मुल्की कारकुन जिन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ये ज़रूरी है कि वो गैर मुल्की कारकुन जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से जाते हैं इन्हें चाहिए कि अगर इन्हें वापसी में ताखीर का सामना हो तो वो अपने एग्जिट री एंट्री वीज़े की मुद्दत में तोसी कर लें। बसूरत दीगर इन्हें पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू मुलाजमा जो कि खुरूज ओहदा पर गई थी, खुरूज ओहदा एक्सपायर होने के बाद वापस नहीं आई, इस सूरत में क्या उसका खुरूज निहाई लगा सकता हूं ताकि जवाजात के सिस्टम में उसकी फाइल अपने नाम से हटाई जा सके।
सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की वर्कर्स जो खरूज ओहदा पर जाते हैं और मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, उनके एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने के 6 माह बाद खुदकार सिस्टम के जरिए कारकुन कैंसिल कर दिए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। इस हवाले से जवाजात का मजीद कहना था कि खरूज ओहदा पर जाने वाले गैर मुल्की के स्पॉन्सर्स अगर चाहें तो वो एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने के 30 दिन बाद अबशर प्लेटफॉर्म पर तवासिल सर्विस के जरिए अपने कारकुन को खिर्ज वलमियात की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, जिसके बाद जवाजात के सिस्टम में कारकुन का इकामा सीज कर दिया जाता है। जिन अफराद पर खिर्ज वलमियात की पाबंदी आयद की जाती है वो पाबंदी के 3 बरस के दौरान किसी भी दूसरे वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। पाबंदी की मुद्दत के दौरान मुमलिकत आने का एक ही तरीका होता है, जिसके तहत कारकुन के साबिक स्पॉन्सर्स की जानिब से दूसरा वर्क वीजा जारी किया जाए, जिस पर कारकुन को पाबंदी की मुद्दत के दौरान मुमलिकत आने की इजाजत होती है। खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर आयद की जाने वाली पाबंदी की मुद्दत 3 बरस होती है, जिसका शुमार खरूज ओहदा की मुद्दत खत्म होने के 6 माह बाद किया जाता है। याद रहे कि मुमलिकत के सरकारी इदारों में कमरी कैलेंडर राइज है, जिसके अय्याम का हिसाब रखते हुए पाबंदी की मुद्दत का तयन किया जाना चाहिए। बसूरत दीगर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी मार्केट में 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 190.84 रियाल। सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 28 दिसंबर को मार्केट खुलने के आगाज से ही सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आया। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 218.10 रियाल रिकॉर्ड की गई। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में सबसे ज्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम की कीमत 190.84 रियाल रही। मंगल को 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 190.31 रियाल में दस्तयाब था। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 199.93, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 163.58 रियाल में फरोख्त होता रहा है। 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी की कीमत में भी इजाफा हुआ है और वो 1832.7 रियाल में फरोख्त होती रही है। 22 कैरेट वाली 8 ग्राम सोने की गिनी की कीमत 1919.31 रियाल और 24 कैरेट की गिनी की कीमत 2093.79 रियाल रही है। मौसमी हालात के एतबार से प्रिंसिपल को असम्बली मुलतवी करने का इख्तियार। वजारत तालीम ने मौसमी हालात के एतबार से असम्बली मुअत्तल करने का इख्तियार स्कूल प्रिंसिपल को दे दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हर स्कूल प्रिंसिपल अपने इलाके के मौसमी हालात को देखते हुए असम्बली मुअत्तल करने का इख्तियार रखता है। रीजनल तालीमी इदारों ने नई हिदायत से तमाम स्कूलों की इंतजामिया को आगाह कर दिया है। वजारत ने कहा है कि जिन स्कूलों में बंद हॉल हैं और तुलबा के लिए काफ़ी हैं और वहाँ सहूलत से असम्बली की जा सकती है तो इन्हें इस्तेमाल किया जाए। वजारत ने कहा है कि यह फैसला हालिया दिनों में बाज़ इलाकों में सर्दी की शदीद लहर के बाद तुलबा की सलामती के लिए किया गया है। वजारत ने कहा है कि इससे कबल रीजनल दफातर को मौसमी हालात के हिसाब से तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करने का इख्तियार दिया गया था। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।